गाइस ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मज़े की है। आप देखिए और आपको पसंद ना आए तो पैसे वापस। और ये स्टोरी पर्सनली मुझे खुद को बहुत ज़्यादा पसंद आई, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करने का मैंने सोचा और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लिया करो। और अगर आपको पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और हाई पाइप कर देना। शुरुआत होती है और एक बंदा कह रहा होता है कि हज़ारों सालों पहले अपाई से डार्क अपाई से मॉन्स्टर आने लगे जो दुनिया को तबाही में लाने लगे। और उसी वक्त पर नाइन मंथोलिस सरफेस पर आए और ह्यूमंस को उनकी आखिरी उम्मीद दिखी। वो भी ऐसी पावर के साथ आए जिससे वो मॉन्स्टर के साथ लड़ सके जो दुनिया को मुसीबत में डाल रहे थे। आखिरकार बहुत बड़ी फाइट होने के बाद ह्यूमन ने उन मॉन्स्टरों को अपने घर वापस भेज दिया, यानी कि डार्क अपाइस में। फिर चाइना ने अपनी सिटीज बनानी शुरू कर दी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने लगा वहीं पर जहाँ पर 9 मोनोलिथ्स थे। और हर साल सरमनी कराने लगा, अवेकनिंग सरमनी करवाने लगा, ताकि वो कुछ ऐसे मॉन्स्टरों को यानी कि हीरोज को चूज कर पाए जो मॉन्स्टरों के खिलाफ जीतें और उन्हें हराएं और दुनिया को बचाएं। क्योंकि यहाँ पर अभी भी मॉन्स्टर हैं जो शेडो में घात लगाकर बैठे हैं, ताकि उनको एक ऐसा मौका मिले और वो ह्यूमंस पर हमला कर पाए, दुनिया को तबाह कर पाए। और हमें अभी भी ऐसे न्यू प्लेयर्स यानी कि न्यू हीरोज की तलाश है जो इस दुनिया को आज़ाद करवा पाए इन मॉन्स्टरों से। फिर गाइस हमें सरमनी का सीन दिखाया जाता है और हमें ईयर दिखाई जाती है 53 सिटी ऑफ जोरा में। और हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉपुलर्स आए होते हैं, इंसान आए होते हैं अपनी सरमनी देने, अपनी अवेकनिंग करने। फिर हम एक बंदे का सीन देखते हैं जो कह रहा होता है कि मेरी बात सुनो, आज सेरेमनी स्टार्ट होने वाली है। और अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो मोनलीथ्स तुम्हें पावर्स देंगी, वो भी तुम्हारे पोटेंशियल पर। जितना तुम्हारा पोटेंशियल होगा वही उतनी ही तुम्हें पावर मिलेगी। गाइस अगर मैं सिंपल भाषा में तुम्हें समझाऊं तो ये मोर्टलिस कोई ह्यूमंस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे पिलर्स हैं जो इंसानों को अवेकनिंग करते हैं और उनको अवेकनिंग करके उनकी पावर देते हैं उनको, ताकि वो मॉन्स्टर के खिलाफ जीत पाए, उनके खिलाफ लड़ पाए। फिर हम देखते हैं कि वही बंदा आगे कह रहा होता है कि तुम सब, भले ही कोई नॉन कॉम्बैट हो या कॉम्बैट वाला, वो आगे जाकर हमारी कंट्री की मदद करेगा। और हाँ, ये फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है। फिर एक बंदा कहता है कि हमने 18 साल तक हार्ड वर्क किया और अब जाके हमारा मौका आ ही गया। और दूसरा कहता है कि मैं एक वॉरियर बनना चाहता हूँ कि ताकि मैं एक गिल्ड ज्वाइन करके इजी पैसा कमा पाऊँ। तो दूसरा कहता है कि तुम्हें पता है कि हमारे स्टूडेंट्स जो स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे स्कूल में खाली 50% चांस होता है कि तुम्हें कोई कॉम्बैट जॉब में से एक मिल जाए। फिर वही बंदे कह रहे होते हैं कि देखो हीट को, देखो जो खड़े होकर भी सो रहा है, और क्या तुम इस पर भरोसा करोगे। तो दूसरा कहता है कि हर कोई जानता है कि ये एक बेकार ट्रैश है, और अगर ये तो तब भी लगेगा कि इसको कोई बेकार से जॉब भी मिल जाए तभी भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा होगा इस बेकार कचरे के लिए। फिर हम देखते हैं कि आगे एक बंदा कहता है कि मुझे क्या लगता है कि इसके लिए एक परफेक्ट जॉब, फिट जॉब जो होगी वो होगी बीस्ट मास्टर की। तभी हमारा एमसी आंखें खोलता है। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी का नाम होता है हेट लिन, और वो क्लास 2 का सबसे बेकार स्टूडेंट होता है रेनवुड हाई स्कूल में। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं इस दिन का उस दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ जब मैं इस डायमेंशन में आ जाता। हो सकता है कि हमारा एमसी कोई दूसरी डायमेंशन से हो। और आगे कहता है कि मुझे अब चेक करना है कि मेरे लिए अब क्या होगा, इसे स्टोर क्या होगा मेरे लिए इसमें। फिर एक बंदा आकर हमारे एमसी से पूछता है कि तुम्हारी ड्रीम जॉब क्या है। तो हमारा एमसी कहता है कि ऑफ कोर्स मेरी जॉब भी वही है जो सब की है, कि कोई एस रैंक एबिलिटी या मुझे कोई हिडन जॉब ही मिल जाए, वही मेरा भी ड्रीम है। फिर वही बंदा हंसते हुए कहता है कि गाइस तुम सब ने सुना कि ये बंदा एम कर रहा है किसी एस रैंक जॉब के लिए या तो कोई हिडन जॉब के लिए। तो दूसरा बंदा कहता है कि भले सुअर हवा में उड़ने लगे तभी भी तुम्हें कोई नॉन कॉम्बैट जॉब भी नहीं मिलेगी। और दूसरा कहता है कि अगर मुझे सही से याद है तो तुम्हें प्रोफेशनल टेस्ट में सी रैंक मिला था। और ये कर वो हमारे एमसी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि हाँ, ग्राइडिंग सिस्टम के हिसाब से तो मैं पैदा होने के लिए भी लायक नहीं हूँ। फिर हमारा एमसी का हमें इंटरफेस दिखाई देता है जिसका नाम होता है हेट लीन, स्ट्रेंथ 2.9, इंटेलिजेंस 2.8, एंड्योरेंस 1.6, मेंटल
1.7, एजिलिटी 1.5 और पोटेंशियल स्कोर सी रैंक। फिर हमारा एमसी कहता है लेकिन मिरेकल्स होते हैं। फिर हमारा एमसी कहता है कि मेरा मतलब है कि मुझे देखो, मैं एक इंटरनल डायमेंशन में आ गया और वैसे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे लिए मिरेकल्स वर्क करें। तभी वो टेस्ट लेने वाला कहता है कि अब बारी है रेनवुड हाई स्कूल के क्लास 2 की। फिर डोमिनिक वांग को बुलाया जाता है। फिर वांग कहता है कि ओ चूसने वाले बंदे मुझे देख। फिर वो टेस्ट लेने वाली कहती है कि इसमें कम से कम भी 5 सेकंड लगते हैं और तुम्हें कुछ डिस्कम्फर्ट महसूस होगा, वो परफेक्टली नॉर्मल है। और फिर वांग हाथ रखता है उस टावर पर। तभी वांग के हाथ के पास कुछ तो होने लगता है। फिर पता नहीं कोई तो कहता है कि मैं तुम्हें गाइडेंस ऑफ होली लाइट की मदद से बताना चाहती हूँ कि या बताना चाहता हूँ कि तभी हम देखते हैं कि वांग को वॉरियर जॉब मिलती है और ये देखकर तो वांग भी कहता है बाबा जी मौज मार दी मैंने। तभी ग्राइंडिंग सिस्टम वांग की उम्मीदों पर पानी फेंकते हुए कहता है कि तुम्हारी रैंक सी है और ये देखकर तो वांग भी कहता है मेरी रैंक सी है। फिर टेस्ट लेने वाली लड़की कहती है कि भले ही तुम सी रैंक हो लेकिन तुम एक लेजी नहीं हो, अब तुम रेस्ट नहीं कर सकते। और इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम आगे जाकर एक वर्दी वॉरियर बनो। और फिर वो कहती है कि आप प्लीज़ प्रोसीड कीजिए और गिल्ड में यूनियन में ताकि आपको प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिल पाएगी वहाँ पर। तो वाहन के कहता है आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर हमें दो ब्यूटीफुल सी गर्ल्स दिखाई जाती हैं जो वान को कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तो क्या तुम हमें भी डंजन्स में ले जा सकते हो। फिर दूसरी लड़की कहती है कि ये बहुत ज़्यादा लकी बंदा है क्योंकि एक वॉरियर बनने का मतलब है कि तुम्हारे पास एक बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब है, मैं तो इससे चल रही हूँ। और ये देखकर तो वांग भी बड़े स्टाइल से हाथ ऊपर करता है। तभी वान ग्लिंग हमारे एमसी को कहता है कि देखो ये कौन है, किचरे का ढेर है लेन। फिर हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि डोमिनिक पहले से ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा ट्रबल बनाता है और अब तो ये एक वॉरियर है तो मेरे लिए और भी ज़्यादा ट्रबल बढ़ चुकी है इसकी वजह से। तभी वांगलिंग के दो चमचे आकर कहते हैं कि तुमने ब्रदर वांगलिंग को तंग किया है तो तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। और दूसरा कहता है कि हमारे एमसी को कि मुझे तुम्हारी शक्ल देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो भाई नहीं देख। फिर हम देखते हैं कि वांगलिंग कहता है कि छोड़ो गाइस, आज मुझे अपना दिन इसी किसी बेकार से बंदे के लिए नहीं ख़राब करना, चलो चलते हैं और पार्टी शार्टी करते हैं और मौज मस्ती करते हैं, किसको मेरी पार्टी में आना है। फिर हमारा एमसी मन ही मन में सोचता है कि सीरियसली एक बुली को भी एक वॉरियर क्लास मिल गई और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे क्या मिलेगा। फिर एक बंदा जाते हुए कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि ये एक जगह लेने वाला ट्रेश को कौन सी जॉब मिलेगी। तो दूसरा कहता है कि मैं पक्का कह सकता हूँ कि इसको कोई सी रैंक से भी कम वाली जॉब मिलेगी, बेकार जॉब मिलेगी। फिर तीसरा बंदा कहता है कि हमें क्या, वैसे भी मुझे लगता है कि ये कोई क्रीपी जॉब ही हासिल करने वाला है, हमें खाली मिस्टर डोमिनिक के साथ रहना चाहिए। तभी वो टेस्ट लेने वाली करती है कि हेथिलियन अभी आपकी बारी है, प्लीज़ आप इधर आएँ। तभी हमारा एमसी हाथ ऊपर उठाते हुए कहता है कि अभी मैं आया। तभी हमारा एमसी भी वहीं पर पहुंच चुका होता है। फिर हमारा एमसी कहता है कि मैं कुछ भी चला लूँगा, भले ही वो एक वॉरियर हो या कोई मेज हो या तो कोई भले सपोर्ट वाला ही हो, बस मुझे कोई भी मिले। फिर हमारा एमसी कहता है कि प्लीज़ बस कुछ भी अच्छा दे दो। तभी हमारा एमसी हाथ रखता है उस अवेकनिंग पिलर पर। तभी कुछ तो होने लगता है और हम देखते हैं कि इतनी ज़्यादा लाइट निकलती है कि आंखें चौंध आ जाए। फिर तुम्हारा एमसी भी कहता है ये बहुत ज़्यादा रोशनीदार है, क्या ये कोई अच्छा साइन है। ये देखकर तो वो टेस्ट लेने वाली लड़की भी कहती है कि ये वही तो नहीं है। तभी हम देखते हैं कि हवाएं आने लगती हैं। फिर वो टेस्ट लेने वाली लड़की कहती है कि हर किसी के पास खुद का अपना पाथ होता है, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम इसके लिए रेडी हो। तभी हमें पता चलता है कि हमारे एमसी की जॉब है समनर। वो फ्री लोग तो हंसने लगते हैं और कहने लगते हैं कि समनर तो दुनिया की सबसे यूजलेस जॉब है। और एक बंदा तो कहता है कि समनिंग भले ही एक कॉम्बैट जॉब हो पर एक फेमिलियर को राइस करना बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, एक फेमिलियर को बड़ा करना, और उसके साथ ये तुम्हें इतना अच्छा सा रिजल्ट नहीं देता जितना तुम सोचते हो। और फिर दूसरा बंदा कहता है कि इससे अच्छा तो नॉन कॉम्बैट जॉब है तेन तो बहुत ज़्यादा निकम्मा है। अभी एक अजीब सी आवाज़ आती है और कहती है कि टैलेंट
आप एक अबाइस के लॉर्ड बन चुके हो और आपको एक रैंडम स्किल मिलती है ट्रिपल एस रैंक की। भी हमारे एमसी का लॉर्ड ऑफ अबाइस सिस्टम अनलॉक हो जाता है और हमारे एमसी को बताया जाता है कि तुम्हें हर 10 लेवल पर आने पर ट्रिपल एस रैंक की एक स्किल मिलेगी। और गाइस मैं पहले ही बता दूं कि यहाँ पर दो किस्म के सिस्टम है, एक तो ग्राइंडिंग क्विस्ट सिस्टम जो हम हर किसी के पास है, और ये अबाइस लॉर्ड सिस्टम जो खाली हमारे एमसी के पास है। तभी हमारे एमसी मन ही मन में सोचता है कि सिस्टम और एक एस ट्रिपल एस रैंक की स्किल। फिर हमारा एमसी मन ही मन में हैरान होता है, कहता है कि हर 10 लेवल पे ट्रिपल एस रैंक एक स्किल, तो मतलब मेरा जब लेवल 100 हो जाएगा तो मुझे 10 ट्रिपल एस रैंक की स्किल मिलेंगी। तभी वो लड़की हमारे एमसी के हाथ पे पता नहीं कुछ तो रखती है, टेस्ट लेने वाली लड़की। फिर हम देखते हैं कि सिस्टम हमारे एमसी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता है और कहता है कि आपको एक ट्रिपल एस रैंक की स्किल मिली है, डीमन सेक्रीफाइस। और ये देखकर तो हमारा एमसी भी हैरान हो जाता है। फिर हमें उस स्किल के बारे में बताया जाता है कि वो डीमन सेक्रीफाइस वो होस्ट की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ पॉइंट्स ले लेता है और वो पॉइंट्स वापस नहीं मिलते, और उसके साथ साथ वो होस्ट के फैमिलियर को डीमोनिक फॉर्म में डाल देता है और हेयर से उसको पावर देता है, जिससे उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और उसका लेवल अप हो जाता है। और एक डेमोनाइज फैमिलियर इतना काबिल होता है कि वो एक्सपीरियंस इकट्ठा करके बैटल के थ्रू लेवल अप कर सके। फिर हम देखते हैं कि हमारे एमसी कहते हैं कि क्या फिर मेरी हेल्थ रीजनरेट नहीं होगी। फिर हम सिस्टम इंटरफेस देखते हैं कि डेमोनिक सेक्रीफाइस जिससे होस्ट की हेल्थ सेक्रीफाइस होती है और वो कब वापस नहीं आ सकती, और उसके साथ साथ इससे उससे फैमिलियर का लेवल बढ़ जाएगा और उसको डेमोनाइज फॉर्म मिल जाएगी। गाइस ये पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। मैं एक और भी ज़्यादा लंबी वीडियो बनाना चाहता था, लेकिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है आज, और अभी रात के बहुत ज़्यादा टाइम पे हो गया, रात के 12 बज रहे हैं और गर्मी भी बहुत कमरे में है, तो मुझे अभी जाना है सोने। तो मैं सुबह वीडियो अपलोड करूँगा और फिर एडिट वेडिट भी करनी है अभी मुझे, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो नेक्स्ट पार्ट में कोशिश करूँगा कि लंबा हो। तो बाय बाय, टाटा, सी यू लेटर, लव यू।